हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट ओमी। वेलकम टू अनदर वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। Hi guys, welcome back. And now let's see what's happening in the markets. Today we'll assess what's happening in the NFT gaming market and which are the NFTs वो latest हैं, trend कर रही हैं, and which aren't. So let's start with XC Infinity. I researched a lot and I found out the best game right now in the market is XC Infinity in NFT gamings. So today we'll discuss exactly how to play XC Infinity, what you require, और जब आप वो चीज़ें ले लेंगे तो उन चीज़ों के साथ आप आराम से खेल सकते हैं या नहीं। सो इन एक्सी इन्फिनिटी इज़ राइट नाउ लाइक द नंबर वन गेम, और इसी गेम में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं फॉर यू टू एक्चुअली अर्न बैक सम मनी। बाकी गेम्स भी हैं बट सारे गेम्स इतने अच्छे नहीं हैं कि यू विल अर्न सम मनी इन दैम। उसमें ऐसा होगा कि यू विल इन्वेस्ट और स्लोली 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 ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम आपको कुछ रिटर्न मिलना शुरू होगा। बट एक्सी इन्फिनिटी इज़ सो गुड कि आपको एक दो महीने में अच्छे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। और एक्सी इन्फिनिटी ने कल ही हमने खबरों में देखा AXS अपने टोकन को स्टेकिंग पे लगा दिया है, तो हमने उसको ब्रेकआउट होते हुए भी देखा एंड वी सॉ AXS रीच विद इन फ्रॉम 70 to 120 विद इन अ पीरियड ऑफ 12 आवर्स। सो ऑब्वियसली द टोकन इन द गेम हैज़ सो मच पोटेंशियल, इसलिए ही उसकी प्राइस इतनी स्पीड से ऊपर जा रही है। एंड बिकॉज इट कुड बी स्टेक नाउ तो इट बिकेम मोर वैल्यूएबल। तो अगर हम एक्सी इन्फिनिटी को देखें तो एक्सी इन्फिनिटी इस वक्त नंबर वन चल रही है अकॉर्डिंग टू टॉप गेम्स इन कॉइन कैप मार्केट। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें एक्सी इन्फिनिटी खेलना है तो हमें एक्सी इन्फिनिटी खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस। तो इसमें हैं कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास, जिसमें आपको एक मेटामास्क का वॉलेट चाहिए है जो आपको अपने इथेरियम का कॉइन एक्वायर करना होगा। वो आप कॉइन बेस, बाइनेंस या किसी भी एक्सचेंज से कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं नॉर्मली। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी एक रॉनिन वॉलेट। रॉनिन वॉलेट एक मेटामास्क के वॉलेट की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि ये इस गेम को खेलने के लिए आपको ये वाला वॉलेट चाहिए क्योंकि इसके थ्रू ही आप परचेसिंग कर सकते हैं और इसमें आपकी कोई NFTs स्टील नहीं कर सकता। सो बेसिकली आपको एक मेटामास्क का वॉलेट डाउनलोड करना है, मेटामास्क के वॉलेट डाउनलोड करने के बाद रॉनिन का वॉलेट डाउनलोड करना है। तो जब भी आपको पैसे मंगाने होंगे आप किसी एक्सचेंज से इथेरियम खरीदेंगे, इथेरियम खरीदने के बाद उसको अपने मेटामास्क के वॉलेट में भेजेंगे और अपने मेटामास्क के वॉलेट से आप उसको अपने रॉनिन वॉलेट में भेजेंगे। ठीक है, ये इसकी एक बेसिक है कि आपको कैसे पैसे किधर से किधर भेज के क्या करना है। तो जब आपके पास वो आपकी मेटामास्क की वॉलेट डाउनलोड हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आप अपनी गेम के साथ लिंक करेंगे, इवन अपना रॉनिन वॉलेट, तो उसको पता होगा कि ये आपकी आईडी है। इन गेम्स के अंदर या वेब 3.0 की दुनिया में आपकी ईमेल की आईडीज़ और आपके पासवर्ड नहीं होते, आपका वॉलेट का जो एड्रेस और आपकी वॉलेट की जो की होती है वो दुनिया की हर चीज़ से लिंक हो जाती है। सो दैट्स वाई आई कीप टेलिंग यू गाइस कि वेब 3.0 के बारे में देखें कि दुनिया आगे कैसे चेंज होने वाली है। सो लेट्स सी, ये वहीं पर हमें बता रहे ये मेटामास्क का वॉलेट होता है। आई विल मेक अ वीडियो स्पेशली फॉर यू गाइस टू शो यू कि मेटामास्क का वॉलेट कैसे डाउनलोड करते हैं, और फिर ये आपको बता रहे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल इट। और फिर मेटामास्क टेक्स अबाउट अ मिनट के वो डाउनलोड हो जाएगा, आपके PC लैपटॉप के अंदर सेटअप हो जाएगा। मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं मेटामास्क भी और रॉनिन वॉलेट भी। जब दोनों चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी ऐसे करके तो फिर जो है आप साइन अप कर लेगा, और जब साइन अप हो जाएगा तो उसके बाद जो है आप अपना एक ईमेल पासवर्ड रॉनिन वॉलेट के अंदर बना लेगा। देखिए मेटामास्क में नहीं चाहिए लेकिन रॉनिन वॉलेट में चाहिए क्योंकि वो आपके गेम का वॉलेट है। तो यहाँ पर आपका एक फिर मेन डैशबोर्ड आने लगेगा रॉनिन वॉलेट के ऊपर जब आप उसको पूरा सेटअप कर लेंगे। तो उसके बाद जो है आपको कोशिश करनी है, हम थोड़ा स्पीड से नीचे चलते हैं। उसके बाद जो है टेक्निकली आपको एक्सीस खरीदनी होती है ताकि जो है फिर वो आप गेम का हिस्सा बन सकें। तो आपको अगर एक्सीस खरीदनी है तो मिनिमम हर बंदे को अगर प्लेयर बनना है उसको 3 एक्सीस तो लेनी है। अब एक्सीस की प्राइस डिफरेंट होती है। मैंने लास्ट वीक खुद भी अपने लिए परचेसिंग की तो मैंने उसके अंदर देखा कि कुछ एक्सीस थी 130 के करीब थी, कुछ एक्सीस थी वो $200 के करीब थी, कुछ थी $300 के करीब थी। तो बेसिकली इसमें आपको एक अच्छे अम्मी और एक अच्छे अब्बू लेने होते हैं और एक बच्चा लेना होता है। इसके अंदर आपको कोशिश करनी है कि ये तीनों का अच्छा पेयर हो। अगर अच्छे हेल्थी अम्मी अब्बू होंगे और उनके पास भी स्पेशल कार्ड्स होंगे, बिकॉज रिमेंबर ये कार्ड गेम है, 2 प्लेयर्स आते हैं और वो अपने कार्ड्स की बिना पर अपने कैरेक्टर्स के साथ बैटल करते हैं।
तो किसी कार्ड के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, उसकी स्पेशल पावर हो जाती है। सो सिमिलरली इन दिस सिनेरियो, अगर आपकी अम्मी अब्बू बहुत अच्छे होंगे कैरेक्टर्स के, तो वो जो बच्चा भी पैदा होंगे आगे और जो आप ब्रीड करेंगे वो सारे बहुत स्पेशल कैरेक्टर्स के होंगे। सो विल हेल्प यू एंड मेक यू अ वेरी गुड टीम फॉर यू टू बैटल अगेंस्ट अदर पीपल। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स गो अराउंड ब्रीडिंग योर एक्सीज, यू नो, और फिर वही लोग ब्रीड करके आगे स्कॉलरशिप्स पे देते हैं। सो दिस इज़ वन मेन फंडामेंटल थिंग कि आपको करनी है। आपको 3 एक्सीज खरीदनी है मिनिमम, और आपका 1000 से लेके $1500 तक का इनिशियल ये खर्चा होगा ही होगा। इसमें हो सकता है एक्सीज आपको सस्ती मिल जाए या आप अपनी पसंद से सस्ती ले लें, बट क्योंकि मेटामास्क और रॉनिन वॉलेट के ऊपर डबल आपको गैस फीस लग रही होती है, तो आपके गैस फीस में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें ये ऐसे कैसे करना है। बाकी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। गो ऑन इंस्टाग्राम एंड चेक आउट दैट वीडियो ऑन माई इंस्टाग्राम। तो मेनली बस यही था कि जो है ना, आपको क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या डाउनलोड करना है। होपफुली आई विल शो यू गाइज ऑल्सो लाइव क्लिप ऑफ माई सेल्फ प्लेइंग द गेम, और फिर देखते हैं कि क्या होगा। तो अब हम लोग चलते हैं स्प्लिंटर लैंड्स के ऊपर। स्प्लिंटर लैंड जो है वो इस वक्त नंबर 2 गेम है। स्प्लिंटर लैंड का बहुत नाम है और बहुत सारे लोग इसकी अभी NFT कैरेक्टर्स और चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। स्प्लिंटर लैंड हैज़ अ पोटेंशियल कि नेक्स्ट एक्सी इन्फिनिटी बन सकती है। बकाया और गेम्स भी हैं, क्रॉप बाइट्स है टेजोस के नेटवर्क के ऊपर, डिफरेंट और गेम्स भी हैं, स्टार एटलस आने वाला है। बट ये जो गेम है ये बहुत मशहूर हो गई है ऑलरेडी, सिमिलरली टू एक्सी इन्फिनिटी। तो आई ऑलवेज फील लाइक कि कोई भी गेम अगर मशहूर हो रही होती है, ऑलवेज फॉलो द क्राउड एंड प्ले दैट टू, बिकॉज व्हेन यू गो ट्राई आउट न्यू गेम्स ब्लॉकचेन के ऊपर एंड यू डोंट नो वेदर इट्स गोना बी प्रॉफिटेबल और नॉट, तो आप जो है ना वो स्पाइरल में फंस जाते हो। आप फालतू में पैसे खर्च करने लगते हो ये सोच के कि आई विल अर्न बैक समथिंग फ्रॉम दिस गेम, और वो गेम आपको फंसाता जाता है। ऐसे आई सॉ समथिंग लाइक विद माई सेल्फ इन क्रॉप बाइट्स। तो नेक्स्ट वीक हम क्रॉप बाइट्स भी शेयर करेंगे। अब हम लोग चलते हैं NFT की खबरें देखते हैं NFT की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन सा आर्ट चल रहा है और कौन सा बेकार है। सो एज वी कैन सी, टर्न एनी क्रिएशन इनटू एन ब्लॉकचेन आइटम। मिंटेबल के बारे में हम आपको बता चुके हैं, इसके ऊपर एक और वीडियो भी आएगी वेरी सून, स्टे ट्यून। तो 6 NFT ट्रेंड्स दैट हैव मेड हेडलाइंस सितंबर के महीने में एवेटार NFTs बहुत ज़्यादा चली हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये एक एवेटार NFT है, ये एक बोर्ड एप NFT है। बोर्ड एप यार्ड क्लब इस वक्त सबसे बड़ा NFT क्लब है। देन वी हैव क्रिस्टीज ने बीपल, एज ऑलवेज आई शोड यू लास्ट वीक हुज बीपल। तो बीपल का आर्ट क्रिस्टीज ने मिलके साथ ऑक्शन किया हाउस में और दे सोल्ड इट फॉर 69। उसके अलावा गेमिंग NFTs ऑब्वियसली वी जस्ट सॉ एक्सी इन्फिनिटी। फिर स्पोर्ट्स NFTs भी बहुत आ रही हैं, जिसमें है टॉप एक्स ट्रेवर लॉरेंस, तो ये भी बहुत बिक रही हैं। दिस इज़ अ ट्रेंडिंग वन। यू कैन ऑल्सो सी के डिफरेंट मुल्कों में इस वक्त स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं, बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, वो सब इस वक्त NFT के अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू गो एंड सी, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। सो यू मस्ट कलेक्ट योर फेवरेट स्टार सेलिब्रिटीज NFTs एंड सी वेयर इट गोज़। और फिर क्रिस्टीज की एक और है जिसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NFTs। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ड्रॉ की हुई है NFT, तो जाहिर सी बात है जब कंप्यूटर की ड्रॉ की हुई ड्राइंग है तो लोग उसके ऊपर पागल तो होंगे। सो ये एक और है। फिर गेमिफाइबल NFTs हैं विच वी नो ऑलरेडी कि आप गेम खेलें एंड यू गोना मेक सम। सो ये थी पहली खबर। अब हम अपनी दूसरी खबर को देखते हैं, विच इज़ बेटर, आर्ट, गेमिंग या कलेक्टिबल। क्योंकि देखें पैसे तो हम तीनों में खर्च कर रहे हैं, तो हमें जानना ज़रूरी है कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट रहेगी। अब हर किसी के लिए अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखते हुए, वो गेमर है नहीं है, आर्टिस्ट है नहीं है, ये सब भी फैक्टर्स देखते हुए वो चूज़ कर सकता है व्हाट इज़ द बेस्ट सिचुएशन एंड ऑप्शन फॉर हिम। सो लेट्स सी हमारे पास इसमें क्या है। आर्ट में जो है हमारे पास ऐसे होते हैं, दैट आर आर्ट्स। फिर हमारे पास ये कलेक्टिबल्स होते हैं, और फिर ये गेमिंग हो गए। ये हमने लास्ट वीक भी देखा था, इस वीक भी देख रहे हैं, बिकॉज आई रियली वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कीप देम क्लियर। सो व्हाट टाइप ऑफ NFTs आर फेवरेट, तो उसके अंदर है आर्ट, फिर कलेक्टिबल्स और फिर गेमिंग। सो कलेक्टिबल्स भी फेमस हैं, आर्ट भी बहुत फेमस है, और फिर आता है गेमिंग। सो इफ़ यू डू वांट टू गेट इनटू NFT कल्चर, डू मेक श्योर एंड अंडरस्टैंड कि जब भी आप आर्ट खरीदेंगे देयर मोर चांसेस ऑफ मेकिंग मोर मनी ऑन दैट कंपेयर टू व्हाइल यू प्ले अ गेम, अनटिल और अनलेस आप गेम में बहुत पॉपुलर हो जाएं और सब लोग बस आपकी वजह से वो गेम खेलें। So let's see what else is happening. What NFTs do for creator economy.
तो क्रिएटर इकोनॉमी के लिए ये हो गया, जैसे मैं भी हूँ, मैं भी NFTs बनाता हूँ और बेचता हूँ, तो हम जैसे लोगों के लिए एक एवेन्यू बन गया है, एक नई इनकम स्ट्रीम आ गई है, और हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि हमारा आर्ट चोरी नहीं होगा, हमें किसी ऑक्शन हाउसेस के पीछे नहीं जाना, हमें किसी को बेग नहीं करना टू बाय आवर आर्ट। वी हैव आवर ओन रिस्पेक्ट ऑन आवर ओन प्लेटफॉर्म्स एंड वी कैन सेल आवर आर्ट, वी कैन मार्केट इट आवर सेल्फ, हमें कोई मार्केटिंग कंपनियों के पीछे नहीं भागना। तो इट्स मेकिंग एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी फॉर क्रिएटर्स ऑफ NFTs। और इसमें फिर हम रॉयल्टीज़ रखते हैं, मैं अपनी पिक्चर्स के ऊपर 1 to 2% रॉयल्टी रखता हूँ। सो व्हेन एवर समबडी बाइज देम फ्रॉम मी और वो फिर आगे बेचता है, तो उसका जो भी सेल होती है उसका 1% थ्रू आउट दैट NFT's लाइफ वो मुझे मिलता रहेगा, क्योंकि वो मैंने बनाई थी, वो मेरा हक है। सो नो बडी कैन टेक दैट फ्रॉम यू। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द NFT वर्ल्ड एंड इट मेक्स यू इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट इट हेल्प्स यू बिकम फेमस। तो ये इसका बहुत अच्छा सीन है। द पर्क्स ऑफ ओनिंग NFTs, तो ये हम देखते हैं कि पर्क्स ऑफ ओनिंग NFTs क्या हैं। मेनली तो यही है कि जब आपने आर्ट खरीदा होता है, ईथरम की प्राइसेस पुराने लेवल पे लो थी, फिर अब ईथरम ऊपर जा रहा है, तो आपने जो भी कलेक्शन खरीदा है वो ऑटोमेटिकली प्राइस के अगेंस्ट ही ऊपर जा रहा है, अभी तो आप बेचने भी नहीं गए। और दूसरा ये होता है कि आप अगर अच्छा कलेक्टेबल आइटम रखेंगे तो लोग आपको बार बार NFT खरीदने के लिए बेचेंगे, तो आपको बायर के पीछे नहीं जाना पड़ता, बायर आपके पीछे भाग रहा होता है। तो इसमें ऐसे भी होता है। सो अब हम लोग देखते हैं कलेक्टेबल्स, और फिर मेटावर्स भी है। मेटावर्स पे भी हम लोग एक ज़बरदस्त वीडियो बनाने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि OpenSea पे क्या हो रहा है। सो ये मेरा अपना OpenSea का अकाउंट है। इफ़ एनीबडी वांट्स, आप लोग जाके मेरा कलेक्शन देख सकते हैं। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और लाइक भी करें यार, फॉलो करें। देखें अभी सिर्फ एक ही लाइक है, आप लोग आएँ यहाँ पे लाइक करें। ये मैंने पिज़्ज़ा का बनाया है, इसके 100 पीसेस हैं। दिस लाइक 100 आउट ऑफ 100। तो एक पीस ऑलमोस्ट अभी $10-12 का मैं बेच रहा हूँ। और बाकी ये मेरी डिफरेंट आर्ट है। इसमें मेरा अपना स्टोर भी है, सो आई शो यू माई स्टोर। तो ये मेरे स्टोर का नाम है ओमी मिस कलेक्शन। तो ये मेरा स्टोर खुल गया है, मेरे पास 3 आइटम है, मैं एक ओनर हूँ और मेरी फ्लोर प्राइस है तकरीबन $10। तो ये मेरे अभी 3 आर्ट हैं, और आर्ट मैं बना चुका हूँ, वो इससे भी बहुत अच्छा है। बट विल कम आउट वेरी सून। आई डोंट वांट जस्ट पुट आउट एवरीथिंग, बस फेंकते जाओ फेंकते जाओ फेंकते जाओ, ऐसे नहीं होता है। यू वांट टू मार्केट इट। तो मैं मार्केटिंग भी कर रहा हूँ स्लोली एंड स्लोली आई विल रोल आउट मोर। जब मैं रोल आउट करूँगा नेक्स्ट वाला, आई प्लान टू गिव फ्री एयर ड्रॉप ऑन माई यूट्यूब चैनल। So if you subscribe to the channel, you have more chances to win a free NFT in a free airdrop, and you know it would become maybe अच्छे पैसों में बिक जाए, you never know, because मेरी कुछ NFTs बहुत अच्छे पैसों में बिकती हैं and some white people really like my art। तो हो भी सकता है कि अगर आपने ख़रीदा और अगर उसने देख लिया तो हो सकता है वो आपसे महंगे दामों में ख़रीद ले। So let's see what's happening in the market. As always, we're gonna click on rankings and see इस हफ्ते की रैंकिंग में टॉप पे कौन बैठा हुआ है। थोड़ा टाइम ले रहा है। क्रिप्टो पंक्स इस हफ्ते फिर टॉप पे हैं, और टाइम मैगजीन अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक था वो नीचे चला गया है। इस बार आ गए हैं गैलेक्टिक एप्स, मैं देख रहा था थ्रू आउट द वीक। एक तो ये मंकी बहुत चल रहे हैं, पता नहीं क्यों बट चल रहे हैं। बट लेट्स सी, पहले बोर्ड एप यार्ड क्लब आया, फिर दूसरे एप्स आए और अब गैलेक्टिक एप्स आ गए हैं। और क्रिप्टो टोड्स हम देख चुके हैं, बोर्ड एप यार्ड क्लब लाइक वी जस्ट डिस्कस, कूल कैट्स हम देख चुके हैं, विंटर बेयर्स नए आए हैं, विंटर बेयर्स को भी हम देखते हैं, वो इस वक्त नंबर 10 पे बैठे हुए हैं। सो लेट्स चेक देम आउट। इसकी फ्लोर प्राइस है तकरीबन 1 ईथरियम ऑलमोस्ट 0.92, तो 3000 तकरीबन $2500 जो है इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। इसके बाद 10,000 आइटम है बेचने के लिए, मेरे पास सिर्फ हैं 3। तो ये सब बहुत मैटर करता है। स्लोली आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, ऑब्वियसली ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता। तो काफ़ी अच्छा आर्ट है, मुझे अच्छा लगा बहुत। सो आई एम गोना लाइक दिस। जब भी आप लाइक करते हैं तो आपको अपना मेटामास्क के वॉलेट से उसको साइन कराना होता है, और ये देखें साइन हो गया और अब वहाँ पे लाइक आ गया। तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेनली 3 दिन रह गए हैं, कुछ के ऊपर इसने ऑक्शन चलाई हुई है इस वक्त। अच्छा आर्ट है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। आई रियली होप कि इस बंदे का आर्ट बिके। बहुत मेहनत की है, नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कोडिंग हुआ नहीं है। अगर कोडिंग हुआ होता तो सेम चीज़ें जो है ना बार आ रही होती। तो सेम नहीं है, नज़र आ रहा है कि हर पिक्चर बंदे ने इंडिविजुअली अलग ड्रॉ की है। मे भी हो सकता है इसे इधर इसने कॉपी पेस्ट करके इसको बस ऐड ऑन किया हो।
बट इसने थोड़ी मेहनत ज़रूर की है, नज़र आ रहा है कि ये कुछ ओवर 3 to 4 months और मे बी ईयर का काम है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता एक ही बंदे की एक ही शक्ल की ड्राइंग को डिफरेंट तरीके से बनाना। इट्स वेरी इजी टू थिंक बट इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ। अभी मैं भी एक कलेक्शन बना रहा हूँ तो उसमें मैं ऑलमोस्ट अभी 30-40 पे पहुँचा हूँ और मैं ऑलरेडी आइडियाज़ से रन आउट हो गया हूँ, यू नो। इवन वन आई ट्राई टू कम आउट विद द आइडियाज़, बट होता ये है कि आई जस्ट कांट एक्सिक्यूट दैम। अगर आप सोचेंगे मैं इसके अंदर इस तस्वीर के अंदर पुलिस वाले की कैप लगा दूँ, तो वो फिर कैप लगाते लगाते ही कैप कभी नहीं लगती, कभी वो चीज़ें जैसे आप अपने दिमाग में सोचते हो वो वैसे एक्सिक्यूट नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं आर्ट ब्लॉक। अब हमने देखा था कि ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है, इसकी फ्लोर प्राइस है तकरीबन 0.42, तो अ क्वार्टर ऑफ इथेरियम इसकी प्राइस है, अबाउट यू कैन से 500-700 आउट से 700 to 800 इसकी फ्लोर प्राइस है। इसने भी कुछ कुछ तस्वीरों पे ऑप्शन लगाया हुआ है, कुछ कुछ के ऊपर नहीं लगाया हुआ है। इंटरेस्टिंग बट आई डोंट रियली लाइक इट एज मच, क्योंकि यार ये किसी इंसान ने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो आर्ट तो वही होता है जो इंसान ड्रॉ करे। विंटर बियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। 0.7 इसकी फ्लोर प्राइस है। इसके पास भी 10 के आइटम्स हैं। तो देखें, जब भी आप लिस्ट करना है या अपना आर्ट बना के बेचना चाहें, हमेशा याद रखें आपके पास एक बड़ा कलेक्शन हो। दैट वुड बी मोर इफेक्टिव फॉर यू टू सेल एंड दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। तो इसको भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं देख सकता हूँ कि भाई ने बहुत मेहनत की हुई है। ये तो बहुत अच्छा है, वेरी क्यूट। दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। इफ़ पॉसिबल मे बी आई लाइक टू बाय वन ऑफ दिस एंड कीप इट, कॉज कुछ कहीं जो है प्राइस भी बहुत लो थी। ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, वो आप ख़रीद के रखें और फिर देखते रहें कि लोग कितने कितने का ख़रीद रहे हैं। कोई आपको अच्छा बायर लगे तो आप भी अपना बेच के फ्लिप कर दें। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपने $200 की ली हो और आगे आप 350-400 में भी बहुत अच्छा दिन हुआ तो $500 की भी बिक जाए। तो ओवरऑल तो यही चल रहा है। रेयर बल को एक दफ़ा स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं रेयर बल पे क्या चल रहा है। रेयर बल पे भी मेरी ये एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो प्लीज़ रेयर बल पे भी जाएं और मेरे आर्ट को कलेक्ट करें। यहाँ भी मैं कुछ एसेट्स बेच नहीं रहा हूँ, रेयर बल को मैं एज अ कलेक्टर प्लेस यूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे बस कलेक्ट करता हूँ। तो आज अगर हम देखें आर्ट ब्लॉक, अभी भी हमने देखा आर्ट ब्लॉक ओपन सी से, तो वो आर्ट ब्लॉक ने ऑलमोस्ट अपने कलेक्शन के अंदर 77,000 कर लिया है। गैलेक्टिक नहीं, तकरीबन $7 लाख के करीब है और ये 2 लाख। तो क्रिप्टो टोट्स भी बहुत ऊपर हैं। आज देखते हैं सबसे बड़ा सेलर कौन था। तो सबसे बड़ा सेलर है 37,000 के साथ, और उसके बाद द सेम है, उसके बाद ओमी डिजिटल है। आई होप यार ये ओमी डिजिटल होता तो कितना अच्छा होता। तो ये $19,000 है और ये 11,000 है। ऑलमोस्ट अच्छी सेल हुई भी आज मार्केट में, वेरी गुड। कुछ अच्छी पिक्चर्स भी हैं। हॉट कलेक्टिबल्स चल रहे हैं। द मेटा की बहुत अच्छा है। मेटा की ऐसा है कि एक एनिमेशन है जिसके अंदर डिफरेंट जगहों में एक की है, वो चल रही है, खुल रही है। एंड आई डोंट नो द वे द गाय ड्रू हिज आर्ट, इट्स जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आई लव इट अ लॉट। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। अब ये 1000 तस्वीरें हैं जिसमें से 118 अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट। अब देखें, हमने रेल बल के ऊपर साइन किया है, तो रेल बल की वेबसाइट के ऊपर हमें अलग साइन करना होगा। और ओपन सी के ऊपर जब मैं टकाटक लाइक करा जा रहा था, तो वो जब एक दफ़ा साइन कर दिया था तो दूसरे साइन के लिए दूसरे लाइकों के लिए साइन नहीं करना था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ बेबी स्टेप्स के, बेसिकली इन मार्केटों में कैसे करते हैं। बिकॉज अगर इमीडिएटली किसी को बोल दो ना यार ऐसे कर लो वैसे कर लो, उसके समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो आई डोंट वांट दैट, एंड आई वांट ऑल द देसी पीपल कमिंग ऑन दिस वेबसाइट्स एंड ट्राइंग टू शो देम कि भाई हम देसी लोग भी माल बेच सकते हैं और हमारा भी आर्ट बहुत अच्छा है, यू नो, बिकॉज वी हैव टू चैलेंज पीपल समवेयर अराउंड द लाइन्स। अब देखते हैं यार, ये वाला भी बहुत अच्छा है, ट्रेवी फ्लेक्स जोन, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैं हैरान हो रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं सोचा। इट्स वेरी ऑब्वियस, बच्चों की बर्थडेज में, प्ले ग्राउंड्स में दिस इज़ ऑलवेज अवेलेबल। गाय हैज़ अ वेरी थॉटफुल माइंड। AMG सही है। एज सच देखा जाए तो बस एक एवरेज आर्ट चल रहा है। ओपन सी पे हमने देख लिया टॉप क्या चल रहा है। सो नाउ लेट्स गेट इनटू आवर चार्ट्स, बिकॉज़ वी हैव सीन द मार्केट इज बीइंग पंपिंग लाइक मैड। तो एवरीबॉडी रियली वांट टू सी कि यार मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट अप है। उमर भाई, हम लोग टेक प्रॉफिट कर लें नहीं कर लें, तो अब हम देखेंगे कि क्या करना है मार्केट में। तो इथेरियम की डोमिनेंस से शुरू करते हैं। एज ऑलवेज वेरी वेरी गुड टू सी
कि इथेरियम की डोमिनेंस वापस ऊपर आ रही है। आई वुड रियली वांट इट टू बी समवेयर इन 19 रीजन, अगर यहाँ भी आ जाए लवली सीन हो जाएगा। आई रियली वांट्स कि ऑल्ट पम्प करें, बिकॉज यू नो मोस्ट पीपल जो होते हैं ना उनके पास बिटकॉइन इथेरियम नहीं होते यार, मोस्ट पीपल हैव ऑल्ट कॉइन्स और वो उम्मीद कर रहे होते हैं दे मेक मनी। सो आई रियली वांट पीपल टू हैव मनी इन दिस बुल रन एंड दे एक्सपीरियंस के भाई पैसा कमाना कितना ईजी और कितना कन्वीनियंट है। सो BTC की भी डोमिनेंस को हम देखते हैं। BTC की डोमिनेंस कल जो है वो बहुत ऊपर चली गई थी, 43 को भी इसने टच किया है, अब स्लोली नीचे आ रही है। आई वुड प्रेफर के समवेयर इधर या लाइन के करीब आ जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस वक्त 47 के दौरान जो है अंदर जो है ये ट्रेड कर रहा है BTC अब इस जोन में आके थोड़ा साइडवेज हो गया है। इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसे ही चलती है मार्केट। यहाँ से हमने एक बहुत अच्छा पंप लिया, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हुआ है, ओ तो ये है तकरीबन 18% का जो है ना ये पंप है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको देखें तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है फॉर वन डे, यू नो विद इन फ्यू आवर्स इवेंट 18% अप। तो फिर हम देखते हैं इथेरियम में भी क्या चल रहा है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता, जैसे अभी हम लोग डाउन ट्रेंड तोड़ चुके हैं ना अपना, हम डे में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखें डे के चार्ट में ये हमारे हाई और ये हमारे लो हाई लो हाई लो हाई। अब जो है ना हम यहाँ अप ट्रेंड में थे और यहाँ डाउन ट्रेंड में आ गए थे। अब जो है हम लोगों ने डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ पे एटलीस्ट 1-2 दिन की कैंडल्स और फिनिश करनी होगी, तो हम लोग एक बहुत बुलिश फेस में आ जाएंगे। तो चलें इथेरियम को देखते हैं कि इथेरियम के भी क्या हालात हैं। ये हमारा सपोर्ट जोन है, इथेरियम हमारे सपोर्ट जोन से काफ़ी उठ गया है। आज 1 आवर में देखते हैं तो ये भी थोड़ा ऊपर जाके साइडवेज हो गया। ये ट्रेड कर रहे हैं 3255 और 3348, मतलब $100 के दरमियान के गैप में ये मूवमेंट्स कर रहा है इस वक्त। कोई ख़ास स्पेशल बिग मूवमेंट्स नहीं है इसकी। ए एक्सेस को देखते हैं, मैं बता भी रहा था ए एक्सेस में पंप आने वाला है। इफ़ एनीबडी हैड ए एक्सेस तो बहुत अच्छा किया आपने। अभी इसमें से निकलेगा नहीं, अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये और ऊपर जाएगा। इसकी अगर हम इसके फिब लेवल्स देखें तो इसने जो है ना कल अपने फिब लेवल का 110 जो था ना वो तोड़ दिया ऑलरेडी। अगर हम देखेंगे तो यहाँ 110 था, अब नेक्स्ट टारगेट 164 है। तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि ये 164 जाएगा नहीं अभी मार्केट में। अभी तो फिलहाल अच्छी वॉल्यूम है इसमें, बट जस्ट लुकिंग एट द सिचुएशन वी हैव टू सी हाउ द वॉल्यूम गोज और मोमेंटम कैसी चलती है टू नो कि ये और ऊपर जाएगा नहीं। अभी ये भी साइडवेज हो गया है, मेनली मार्केट अभी ऊपर आके साइडवेज होगी और अब कंसोलिडेट कर रही है इन रीजन्स में। दिस नथिंग टू वरी, इट्स गुड। अब क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली कि BTC की डोमिनेंस थोड़ी नीचे आ जाएगी, इथेरियम की ऊपर आ जाएगी और हम ऑल्ट्स में पंप आना शुरू कर देखने लगेंगे तकरीबन शाम तक। ठीक है, ओवरऑल मार्केट पंप ही कर रही है, ऐसा कुछ खतरे की बात नहीं है। और अभी टेक प्रॉफिट्स ना लें क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। तो अगर 63 की मार्केट है तो 53 के ऊपर तो एटलीस्ट टेक प्रॉफिट्स कर लेगा थोड़ा। अभी थोड़ा वेट करें, पेशेंस रहें, वीकेंड को एंजॉय करें। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस टुडे। आई होप यू गाइस हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।